पीटीआई टारगेट हो रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, वो बात भी दुरुस्त है। बाकी जमातें उनको एक खुली छूट मिली हुई है कि वो अपनी रैलीज़ भी कर रही हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रही हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो जिधर होते हैं तो पुलिस उनकी तलाश में होती है। ये बातें भी दुरुस्त हैं। अच्छा, और फिर हमें ये लगता है कि शायद इसका सबब जो है वो सिर्फ 9 मई है। मेरा ख्याल है कि 9 मई अगर ना होता तो शायद हमारी जिसको हम रियासत कहते हैं ना, वो इतना एक्टिव ना होती। और उन्होंने उनकी नज़र में उनकी एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है, तो इसलिए। हालांकि इससे पहले भी कोई चीज़ें कम नहीं हो रही थी, और जो चीज़ें आज हो रही हैं ये हमारी खामोशी का नतीजा है, ये रियासत की टॉलरेंस का नतीजा है। ये हम जो लोग हैं, हमने एक इंतहा पसंदी को, एक सियासी इंतहा पसंदी को मुआशरे में नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा किया है। जब पुलिस वाले पे, लाहौर पुलिस वालों पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे तो हमने क्या किया? या जब यह है कि इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे थे पहले लॉन्ग मार्च से, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे किसी कारकुन को पुलिस वाले ने ये किया वो किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। या जब वो इस्लामाबाद खुद कोई अदालत में पेश होते थे तो अदालत के बाहर वो क्या किस तरह के ड्रामे होते थे। यानी यहाँ तक क्यों हुआ कि ये भी रिकॉर्ड में पहली दफ़ा है कि अदालत ने उनको बाहर उनकी हाजिरी लगवा के उनको वापस भेज दिया। तो हमने ये सारी चीज़ें होने दी। और जब मैं हम बात कर रहा हूँ तो इनके उसमें मीडिया का भी अपना किरदार है और उसमें रियासत का भी अपना किरदार है कि जब तक 9 मई नहीं हुआ तो हमें फील ही नहीं हुआ। और हम जो है इनके हम 9 मई से बात शुरू करते हैं। तो उन्होंने, इमरान खान ने एक ओवरऑल इंतहा पसंदी को नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा किया है। अगर कोई बंदा, अगर हम जो है MKM की मिसाल देते हैं या अल्ताफ हुसैन की देते हैं, तो उन्होंने ये मामला जो है वो उधर कराची तक या हैदराबाद तक महदूद किया था। खान साहब जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया है, ठीक है। और हम जो अभी फेस कर रहे हैं ये उसका नतीजा भी है। अभी जो महमल बात कर रही थी कि जो गौहर खान है या जो दूसरे अली जफर हैं, वो एक अली जफर साहब जो हैं, अली जफर जो हैं वो एक सुलह की बात करते हैं और वो कहते हैं कि अमन की बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अली जफर और जो गौहर खान हैं वो पार्टी में कितने पॉपुलर हैं, या अपने जो सपोर्टर्स हैं या वर्कर्स हैं उनमें कितने पॉपुलर हैं। और उसके मुकाबले में शेर अफजल मरवत जो कि एक इंतहाई किस्म का स्टेप लेते हैं या इंतहाई एक एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, उनकी एक ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। वो क्या करते हैं, वो इमरान खान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ उधर तक महदूद नहीं है, हमारे जो बहुत सारे एक जर्नलिस्ट हैं जो कि एक प्रो पीटीआई हैं, वो भी अपनी तरफ से इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो किसी ने ट्वीट किया हुआ था जी कि वो जलसा हुआ है सियालकोट में, तो उसने कहा जी कि ये इससे तो सियालकोट बेहतर था कि 1965 में ये इंडिया के पास ही चला जाता, ठीक है। या खान साहब जो हैं, खान साहब ने पहले कहा जी कि ये चोरों को लाने से बेहतर है कि इस मुल्क पे कोई एटम बम भी गिरा देता। हमने सारी ये बातें खामोशी से सुनी हैं, ठीक है। हमें उस टाइम उनको रोकना चाहिए था। ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, ये जो वायलेंस होती है, ये जो सियासत में तशद्दुद होता है, इसके ये जो सियासतदान है ये बेनिफिशरी होते हैं। ये वर्कर अपने लेवल पे इतने पागल नहीं होते, उनको उकसाया जाता है। और अगर वो इतने अक्लमंद होते तो हो सकता है वो लीडर बन जाते, ठीक है। तो ये लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो चीज़ें उधर कराची में हुई हैं, एक तो ये है कि पीटीआई की मैंने बात की है। और अच्छा, पीटीआई में एक जो इनको, चूंकि इनके साथ सिलेक्टिव अप्रोच इनके अडॉप्ट की गई है, तो पुलिस जो है, पुलिस ने भी पहले बाकी रैलीज कर रहे हैं, और जब पीटीआई वाले आए तो उनमें उन्होंने कीड़े निकालने शुरू कर दिए कि इन्होंने पीटीआई वाले जो है इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, ये इधर जो है वो रेड जोन के करीब आ गए हैं, ठीक है। तो जब रैलीज होती हैं वो इसी तरह चलती हैं। अब जब उन्होंने रोका, आगे उन्होंने भी, पीटीआई वालों ने रिएक्ट किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ वो एक बात की स्टोरी है। और होता यही है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो फिर उससे पहले क्या हुआ है वो चीजें पीछे रह जाती हैं, ठीक है। तो विक्टिम अब ये MKM वालों का भी ये है कि MKM का जो अपना वोट है वो कोई पीटीआई की तरफ निकल गया था, कोई जमात इस्लामी की तरफ निकल गया था। उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपने एक एक्सट्रीम स्टेप लें जिससे अपने वोटर को वो पुल बैक करें। जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए भी ये है जी कि वो किसी तरह से कराची में अपनी जो एक दहाइयों से खोई हुई स्पेस है उसको किसी तरह वो रिगेन करने की कोशिश करें।
तो इसमें सियासी जमातों का अपना किरदार है और हमें कोई इस मामले में कोई एक सॉलिड अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी। ये बात भूल जाएं कि हम कहें जी मैं इसका सख्ती से मजम्मत करता हूं, मजम्मत करने से चीजें ठीक नहीं होती। सॉलिड अप्रोच क्या हो उमर? इस पे हमें मुख्तसरन इस पे देखें, बात फिर आनी है जी कि कानून पे हम अमल नहीं करना चाहते। जब आप किसी को कहते हैं कि कानून पे अमल करें, जिस तरह पीटीआई वालों का इंतहाबी निशान के साथ हुआ, तो बात क्या थी जी कि कानून पे अमल करें, कानून पे अमल नहीं हुआ तो हमने मातम शुरू कर दिया। इस पे भी जो वायलेंस है, इस पे आपकी जो है आपको कानून साजी करनी पड़ेगी और इस पे जीरो टॉलरेंस शो करनी पड़ेगी कि आपके इख्तिलाफात जो भी हों, यही लोग जो हैं, यही पीटीआई के लोग या नून लीग के लोग या लंदन में एक दूसरे के साथ सामने आते हैं तो एक दूसरे को थप्पड़ भी नहीं लगा सकते। इन्हें पता होता है कि पुलिस पास खड़ी है। जिसने को वायलेंट होने की कोशिश की, जिसने को फिजिकल अटैक किया, पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। हमारे यहाँ जो है, ये हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया हुआ है कि हम इसके बगैर हमें पता है ना, वी कैन गेट अवे विद इट, हम निकल जाएंगे, बच के निकल जाएंगे तो हम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कहा जा रहा है या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 9 मई की तरह एक और कोई मुनज़्ज़म प्लान हो सकता है इंतखाबात से मुतल्लिक, भट्टी साहब ने कहा ये बिल्कुल बेसलेस खदशा है। आपकी इसके ऊपर क्या इत्तलात और राय है? देखें, जो ओवरऑल जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक नफरत की दीवारें खड़ी की हैं और जो जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जी इस मुल्क पे एटम बम गिर जाए, अब यह है कि उनका जो वर्कर है वो भी उसी तरह से चार्ज है। उनके ख्याल में यह है कि अगर इलेक्शन खान साहब नहीं जीते, और ये वैसे ट्रेंड आ रहा है जब से खान साहब को अरूज आया है कि उन्होंने और किसी को सुकून से हुकूमत भी नहीं करने दी, तो उनके ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन जाता है, और ये सारा जो अभी टेम्पो बिल्ड हो रहा है ये सारा इलेक्शन के लिए हो रहा है कि अगर इलेक्शन जाता है तो उसके बाद गेम खत्म है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली को कोशिश तो करेंगे। इसमें हो सकता है, यानी कि मैं तो इस चीज को रूल आउट नहीं करता कि ये चीज हो सकती है। अब ये है कि अगर वो दफा 144 लगती है उस पर भी हमें इतराज होता है। हम जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आप देखें कि इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि आप दफा 144 ना लगाएं, पुलिस उनको कहती है जी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इधर वायलेंस होगी, और वो कहते हैं कि नहीं आप दफा 144 ना लगाएं, और वो वायलेंस हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी फिर इलेक्शन कमीशन अपने पे लेगा। पुलिस कहेगी जी इनको तो हमने पहले बताया था, इन्होंने कहा था जी कि इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा आप इलेक्शन कमीशन जाने और ये लोग जाने। तो ये इसके लिए इन्हें कोई एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने तो पड़ेंगे आपको। मेरा है कि जो अभी जो हो गया है इसमें एक अगर मैं मुस्बत पहलू तलाश करूं जो कल हुआ है, तो वो ये है कि ये अगले आगे आने वाले दिनों के लिए ये और ज्यादा अलर्ट होंगे कि कोई इस तरह का कोई वायलेंट एक्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे? अभी तक आपने वजाहत से मुझे बताया नहीं है इस चीज का। स्ट्रॉन्ग स्टेप पे फिर नहीं होगा कि अगले आने वाले दिनों में फिर कोई एक दफा 144 लगा देंगे, और क्या होगी, कहीं फौज आ जाएगी या रेंजर को कॉल कर लेंगे, और फिर हम इस पर भी इतराज करेंगे कि ये देखें इलेक्शन के दिन है और इन दिनों में ये दोबारा से सख्ती कर दी गई है जी, लोग कैंपेन कैसे करेंगे।